आपने ऐड देखा होगा ऐप के बारे में रेस्टोरेंट्स के लिए जो हमने बनाया है। और आपके जहन में डेफिनेटली कई सवालात होंगे कि ये काम कैसे करता है, मेरे लिए है या नहीं है, इसके चार्जेस क्या होंगे, महंगा है सस्ता है, कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप हमारे ये वेबसाइट पे चले जाते हैं quickbytes.online। तो आप इस पेज में आ जाते हैं। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हैं तो वो ये पेज इस तरह दिखेगा। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे इसके डिटेल लिखी होगी कि ये किस तरह काम करता है और ये सारा कुछ। और यहाँ पे हमारे प्राइस हैं। जो हमारा पहला पैकेज है वो बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, ज़ीरो। आप जब तक इसको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लें। इसमें एक रेस्टोरेंट का पेज होगा आपका और 5 मेन्यू आइटम्स तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं और अनलिमिटेड ऑर्डर्स होंगे। सारा कुछ ज़ीरो चार्जेस, ताकि आप इसको यूज़ करके अंदाज़ा लगाएं कि यार ये आपके लिए मुफीद है या नहीं है। इसलिए ये हमने रखा है, क्योंकि हर बंदा शुरू में पैसे आपको नहीं दे सकता उस जब तक वो उसको ट्राई ना करे। फिर जब आपको समझ आ जाए कि यार ये अच्छी चीज़ है तो आप उसको अपग्रेड करके बेसिक पैकेज भी ले सकते हैं, जो कि 2500 रुपये का है। और ये प्रो पैकेज भी आप ले सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार बड़ा इजी है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, जो भी ईमेल हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया और पासवर्ड दे दिया, कोई भी मैं पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। जब मैं दे देता हूँ और मेरा एक डैशबोर्ड बन जाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आऊँगा सेटिंग में। ठीक है ना। मैंने लॉगिन कर लिया है, मेरा सारा कुछ बन गया है। यहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट का एक नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया स्नैक रश। और यहाँ पे टैग लाइन दे दिया, फॉर एग्जांपल फाइन डाइनिंग डिलीवर्ड फ्रेश वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैंने टेलीफोन नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। ये कोई अगर आपने टैग लाइन एक दूसरी लिखनी है वो भी लिख सकते हैं। और डिलीवरी टाइम कितना है एवरेज, मैंने 25 मिनट लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे आप एक बैनर लगा सकते हैं अपने रेस्टोरेंट का। और यहाँ पे आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि आपका क्या क्या है, स्टार्टर है, मेन है, डिज़र्ट है, ड्रिंक्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जब बन जाएगा तो आपको इसके बाद फिर आप चले जाओगे मेन्यू आइटम्स में। यहाँ पे आप मेन्यू यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, ऐड मेन्यू। यहाँ से आप आइटम का नाम लिखोगे, जो भी होगा, स्टार्टर है, मेन है, डिज़र्ट है, ड्रिंक है, जो भी है। डिस्क्रिप्शन उसका लिख दोगे, उसकी पेमेंट कितने का है, मिसाल के तौर पे 500 रुपये का है तो 500 लिख देंगे। इमेज लगानी है तो लगा दें, नहीं लगानी है तो नहीं लगाएं। यहाँ पे जो इमेज का यूआरएल है वो आपने लगा देना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने उसको कोई बैच देना है कि ये हमारा पॉपुलर है, या हमारा न्यू आइटम है, या शेफ स्पेक्स, कुछ भी लगा दें। इसको आप सेव करेंगे तो इस तरह का आपका एक एक करके बन जाएगा। ठीक है। और ये जो है फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप पे जब आप जाएंगे तो वो शॉप आपकी इस तरह दिखेगी, ये इस तरह। ठीक है। ये पेज आपका बन गया जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये वाले। ये आ गया लैंडिंग पेज। ठीक है। और मोबाइल के ऊपर ये इस तरह दिखेगा। सॉरी, मोबाइल के ऊपर ये, इसको हम यहीं से कर लेते हैं। मोबाइल के ऊपर ये इस तरह दिखेगा। तो कस्टमर, चूंकि आजकल हर बंदा मोबाइल यूज़ करता है, तो ये उसके सामने खुल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप अपना एक डिस्काउंट भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डिस्काउंट का ये प्रमोशन, ठीक है ना। ये प्रमोशन में जाएंगे, यहाँ पे आप क्रिएट प्रमोशन कर सकते हैं कि हमने 20% ऑफ देना है, 30% ऑफ देना है, ये किसी किसी को देना है। तो उसका एक कोड भी यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे जब कस्टमर को ये अपने मोबाइल के ऊपर ऐप ऑन करेगा तो ये सिर्फ आपका पेज होगा, और यहाँ पे कोई और रेस्टोरेंट नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी वेबसाइट होगी, अकेले आपकी। ठीक है ना। पर्सनल वेबसाइट है आपके रेस्टोरेंट की। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर वो कस्टमर को एक ये चीज़ पसंद आता है, वो इसको ऐड करता है। फिर एक ये चीज़ भी पसंद आती है, वो भी इसको ऐड करता है। और फिर एक बर्गर भी ले लेता है।
ये ऊपर चला जाता है कार्ट में। कार्ट में जब जाता है तो ये वाला सामने आ जाएगा यहाँ पे। वो ये नीचे माजरत, इसको मैं ज़रा छोटा कर दूँ। ये छोटा मैंने कर दिया, ठीक है, ताकि नज़र आ जाए। इस पे प्रोसीड करेगा तो ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे वो जो मैंने आपको दिखाया था कि जी कोड है, वो लगाएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही। नाम हम कुछ भी लिख देते हैं, अरसलान भट्टी, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम, सॉरी भट्टी यहाँ पे लिखना था। और यहाँ पे हम फ़ोन नंबर लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला नंबर लिख देता हूँ। ईमेल आपने डाल देनी है यहाँ पे। और डाइन इन अगर है तो डाइन इन मतलब आपने अगर 1 घंटा पहले रेस्टोरेंट को, अगर आपको कोई रेस्टोरेंट कस्टमर ऑर्डर करता है कि यार मैं 1 घंटे तक आऊँगा, तब तक आप हमारा खाना जो है ना तैयार कर लें, ताकि वो हमें टाइम ना लगे बैठे बैठे। तो वो आपको डाइन इन वाला सिस्टम भी हमने लगे हैं, वो डाइन इन करेगा तो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो वो डिलीवरी वाले पे यहाँ पे क्लिक करेगा, और यहाँ पे वो एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैं एक एड्रेस लिख लेता हूँ कोई स्पेशल। वो कहेगा कि जी नो मायोनीज या जो भी उसने लिखना हो वो लिख देगा, और ये प्लेस ऑर्डर पे चला जाएगा। जब प्लेस ऑर्डर पे चला जाएगा, उसके सामने एक हमने ये लॉयल्टी कार्ड भी ये आप लोगों के लिए बनाया है कि कस्टमर आपके पास बार बार आए। अब वो क्या करेगा, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दफ़ा जब आपको वो ऑर्डर करेगा, तो एक एक करके ये खुद ही अपलोड होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, एक ऑर्डर हमने कर लिया ना, अब यही कस्टमर दोबारा अगर ऑर्डर करेगा ना, ये देखें, ये हमने एक कर लेते हैं। दोबारा अगर ये कस्टमर आपको ऑर्डर करता है तो हम इसको दोबारा करते हैं, तो ये देखें एक ऑलरेडी हो चुका था लास्ट। ये इस तरह 2 3 4 5 6 7, जब 8 हो जाएंगे तो कस्टमर को एक इस तरह का कंग्रेचुलेशन यू हैव वन। तो इससे क्या होगा, वही कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, बार बार आएगा, ठीक है ना। तो ये कस्टमर पैनल मैंने आपको दिखा दिया कि कस्टमर आपको ऑर्डर इस तरह करेगा। आपने उसको क्यूआर कोड दे देना है या लिंक दे देना है, फिर वो ये वाला ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है। तो ये ऑर्डर आपको रिसीव कहाँ पे होगा? ऑर्डर आपको रिसीव होगा यहाँ पे, ये आपका मेन्यू होगा, ठीक है ना। ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर भी खुलेगा और आपके मोबाइल के ऊपर भी खुलेगा, वो दोनों मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं सिर्फ क्योंकि लैपटॉप पे हूँ, मैं आपको लैपटॉप वाला दिखा देता हूँ। ये आपको आ गए ऑर्डर्स। ऑर्डर्स आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये ऑर्डर सारे आए हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे ऑर्डर आए हुए हैं, ये न्यू ऑर्डर है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ये आपके पास आ गया। आपने रिसीव करने के बाद एक्सेप्टेड कर लेना है। जैसे एक्सेप्टेड करेंगे तो ये कस्टमर के पास यहाँ पे इसने ओपन किया होगा ये वाला पेज, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाएगा बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। फिर आप जाएंगे, मिसाल के तौर पर आप जब एक्सेप्टेड कर लोगे, आपने किचन में दे दिया, जब रेडी हो जाएगा आपने उसको रेडी कर देना है। तो कस्टमर के पास यहाँ पे रेडी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, तकरीबन 1 मिनट शायद लेगा। ऑटो ये रिफ़्रेश होता है, लेकिन मैं यहाँ पे उसको आपको जल्दी दिखाने के लिए ख़ुद ही रिफ़्रेश कर देता हूँ। वैसे ये ऑटो ये खुद हो गया, ये देखो, ठीक है ना। ये रेडी हो गया कस्टमर के पास, उस कस्टमर को पता चल जाएगा कि जी रेडी हो गया। ये आपने करना है यहाँ से। जब रेडी हो जाए तो डन कर देना है। डन के बाद आपने चले जाना है डिलीवरी वाला, ये वाला इस ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डिलीवरी जो है ना वो आपने ये ऑर्डर आया था, इसने यहाँ पे आपने अहमद ख़ान जो है, ठीक है ना, ये डिलीवरी वाला है, अहमद ख़ान है, हमने एंटर किया था यहाँ पे। किधर गया, ठीक है, यहाँ से हम करते हैं, ठीक है ना, डिलीवरी। और ये आपने असाइन कर दिया अहमद ख़ान को। अहमद ख़ान को आपने यहाँ से असाइन, ये देखें असाइंड हो गया अहमद ख़ान को। अब ये अहमद ख़ान को असाइन हो गया। तो अहमद ख़ान के पास ये आएगा कहाँ से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अहमद ख़ान के पास आएगा ये यहाँ पे, ये
अहमद ख़ान के पास एक ऐप होगा, ये आपका जो डिलीवरी पर्सन है उसके पास एक ऐप होगा, वो इसको ओपन करेगा। ठीक है, अहमद ख़ान का यहाँ पे मैं चेक करूँ कि क्यू आर ओ नंबर क्या है। मेरा ख्याल से जस्ट अ मोमेंट। 123 था शायद, मैं देख लेता हूँ। हमने क्या रखा था हमको याद नहीं है, कहाँ गया ये। इसको वो ओपन करेगा, 1 2 3 4 एंटर करेगा तो ये, अच्छा वो मैं भूल गया, खैर वो ये खुल जाएगा उसके मोबाइल के ऊपर, और वो देखेगा कि जी ऑर्डर आया हुआ है। ये तो हो गया इसका। फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होगा वेटर्स का। मिसाल के तौर पर आपने अपने टेबल के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा दिया, कस्टमर आया, उसने वेटर, नॉर्मली क्या होता है वो वेटर को बुलाता है, वेटर साहब आते हैं, हाँ जी हमारे पास दाल चना है, दाल माश है, चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, सीख कबाब है, फलाना है, ये है। ये सिस्टम हो गया पुराना। अब नया क्या होगा कि वो आएगा आपके टेबल पे, वो स्कैन करेगा, उसके सामने मेन्यू खुल जाएगा इस तरह का। ठीक है ना, इस तरह का मेन्यू खुल जाएगा, वो देखेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं आपको। वो उसमें से कहेगा कि एक ये ले आओ भाई, एक ये ले आओ भाई, एक ये ले आओ, और वो उसको क्लिक करेगा तो ये वाला ऑर्डर एडमिन के पास जाने के बजाय चला जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा वेटर के पास, यहाँ पे। ठीक है ना, 3 4, ये यहाँ पे। ठीक है ना, वेटर के पास, अहमद ख़ान एक वेटर है समझो हमारा, और यहाँ पे आ गया कि जी टेबल चूंकि अभी अननोन है, हमने कोई इसको असाइन नहीं किया था, तो टेबल अननोन है। अननोन टेबल जो है वो उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए डार्क चॉकलेट फोंडेंट और $24 का, वो कर देगा कंफर्म एंड फॉरवर्ड। जब वो कंफर्म कर देगा यहाँ पे, तो कस्टमर को क्या होगा कि कस्टमर को पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर हमारे पास आ गया है, और ये चला जाएगा मेन किचन में। ये जो होगा एडमिन, वो इसको भेज देगा कहाँ पे, किचन में। तो इस तरह का ये आपका सारा सिस्टम चलेगा। और इसमें जो है ये प्राइजेस हमने मुनासिब रखी हैं। शुरू वाला आपका बिल्कुल फ्री होगा, और उसके बाद जब आपको समझ आ जाए तो आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आप 1 महीना यूज़ करें, आप 2 महीना यूज़ करें, आप इसको 3 महीना यूज़ करें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये एक सिस्टम है जो चलता है। ये डैशबोर्ड का भी हमने बता दिया। मोबाइल के ऊपर आपको ऑर्डर इस तरह दिखेंगे, फ़ोन के ऊपर। ठीक है, ये सारा कुछ इस तरह दिखेगा। और ये डिलीवरी बॉय का ऐप है, ये वेटर का ऐप है, और ये लॉयल्टी कार्ड जो कस्टमर का है वो अपना देख सकेगा कि हमारे कितने लॉयल्टी कार्ड्स जो हैं हमारे हो गए। तो ये सारा सिस्टम है, इस तरह ये चलता है। और दैट्स ऑल, थैंक यू।